साहब की वफात का दुख सिर्फ तुम्हारी फैमिली का नहीं है, बल्कि हमारी जवान बेटी भी बस उजड़ ही गई। फिर भी थिंग्स हैव टू मूव ऑन। कारोबारी जिंदगी तो चलते रहना चाहिए। मैं समझा नहीं अंकल, किस काम की बात कर रहे हो? दरअसल बेटा, हम तुम्हारी आगे की प्लानिंग्स जानना चाह रहे हैं। तुम्हारी छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं, इसलिए तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? फिलहाल तो रोज एक नया प्लान बनाता हूँ और रोज बदल देता हूँ। चीजें वाज़ेह नहीं है, अभी बस 1 माह ही तो हुआ है। खैर, मैंने अपनी छुट्टियां एक्सटेंड करवा ली हैं। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले ये बिजनेस पूरी तरह सेट कर दूँ, ताकि भाभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो बहुत ही खैर का काम करोगे तुम। आफ्टर ऑल ये सब कुछ तुम्हारी यतीम भतीजी का ही तो है ना। प्लीज अंकल, ये लफ्ज़ अलीना के लिए मत इस्तेमाल करें। बहुत तकलीफ होती है मुझे। मुझ में और साद में कोई फर्क नहीं है, मैं हूं ना। जीते बेटा, तुमने अपने लिए क्या सोचा है? हालांकि ये बात हमें तुम्हारे वालिदैन से करनी चाहिए थी, लेकिन हमने सोचा कि पहले तुम्हारी राय ले ली जाए। I mean, तुम्हारी अपनी जिंदगी भी है, तुम्हारी शादी और जिंदगी से तो भरोसा ही उठ गया आंटी। बहरहाल अभी कुछ नहीं सोचा इस बारे में। एक बार ये सब चीजें सेट हो जाए तो कुछ करते हैं। फहद, सीनिया, तुम कैसी हो? जिनके नसीब में इंतजार लिखा हो, कैसे होंगे वो? इस बात का क्या जवाब दूं? कुदरत ने कुछ छोड़ा ही नहीं है कहने को। समझ तो एक तो मुझे भी नहीं आती। जब भी हमारी शादी की बात होती है, कोई ना कोई पहले से भी ज्यादा बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। पता है, मुझे तो लगता है अब हमारे हाथों की लकीरों में दूरी लिखती गई है। दूरी तो चाहत को बढ़ाती है, और ये भी तो हो सकता है कि खुदा हमारी चाहत को आजमाना चाहता हो। तुम फिक्र नहीं करो, बस एक बार ये सब चीजें ट्रैक पर आ जाएं तो मैं तो उसे आगे कुछ मत कहना। भरोसा है मुझे तुम पर। आधा खिलाफ नहीं हो, इतना तो जानती हूँ तुम।